जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कार्य और समय की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की। एक बार ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में छाप देंगे। और आप जानते हैं कि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर आपसे जरूर पूछा जाता है। एक नंबर यहां से आप पक्का करने वाले हो। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आप जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले आपके कमेंट के साथ में शुरुआत होती है। जो आप लोग पिछले वीडियो में दिए गए सवाल पे कमेंट किया करते हैं, वो कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में जरूर लेते हैं। तो वो कमेंट हम एक बार ले लेते हैं कि क्या है। पिछली वीडियो का जो सवाल था कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता था। ए और बी ने 3200 रुपए में ठेका लिया था, तो वहां पे सी की सहायता से उन्होंने काम पूरा किया था। सी की धनराशि कितनी थी? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और किनका कमेंट हमने लिया है यहाँ पे? सोनिया अग्रवाल और यहाँ पे विद्यानंद कुमार, सतपाल जी, निशा और मंटू कुमार और शेर सिंह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सही जवाब देने के लिए। और साथ में यहाँ पे सोनिया जी ने बोला है कि अब तक आप क्यों नहीं दिखे। तो ध्यान देना, बेस्ट टीचर विदाउट एनी शो ऑफ। तो सोनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगर मिल गए हैं तो अब आप यहाँ से क्लास लेना कंटिन्यू स्टार्ट करिए। गारंटी हमारी है कि मैथ आपके दिमाग में छाप देंगे। और हम आशा करते हैं ना आप सभी लोगों से, सिर्फ एक बार ये क्लास लास्ट तक देखिए, पूरी की पूरी आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि हाँ मुझे मैथ समझ में नहीं आती। चलिए हम फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य और समय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार बेसिक पकड़ आपकी मजबूत हो जाती है तो सवाल कोई भी हो आप विद इन सेकंड हल करने लग जाते हो। जैसे आपके सामने मैंने कहा कि कार्य और समय, ध्यान देना, मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा, एक बार इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। देखना, कार्य समय हम पढ़ने चल रहे हैं और कार्य समय में दो चीजों का जिक्र हो रहा है। एक तो हो रहा है कार्य का और एक हो रहा है समय का। ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई एक व्यक्ति है, तो ए अगर 10 दिन में कार्य कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले करेगा तो 15 दिन लग सकता है। मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि ए और बी में इसमें से तेजी से कौन काम कर रहा है? कुछ लोगों के दिमाग में आएगा बी तेजी से काम कर रहा है। नहीं, अब यहां से आपकी सोच बदलनी चाहिए। क्योंकि देखना, ए 10 दिन में कर रहा है और बी को 15 दिन लग रहा है, तो बी को जो लग रहा है समय वो ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये धीमा काम कर रहा है। और ए जो है तेज काम कर रहा है, तो वो सिर्फ 10 दिन ही ले रहा है। सही है, इतनी बात समझ में आई? तो ए 10 दिन और बी 15 दिन ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए बहुत तेजी के साथ कर रहा है और बी उससे धीमे काम कर रहा है। भाई ए तेजी से करेगा तो 10 दिन में ही खत्म कर लेगा। यहां पे हमें उस कार्य को निकालना होता है जिसके बारे में बात हो रही है। अगर क्वेश्चन ये कहेगा कि ए 10 दिन में करता है, बी अकेले 15 दिन में करता है, दोनों एक साथ उसे कितने दिन में करते हैं, तो भाई हमें ये ढूंढना होगा ना कि वो कौन से काम की बात कर रहा है। तो वो काम हमें निकालने के लिए इन दोनों का हमें क्या लेना होता है? हमें लेना होता है एलसीएम। ध्यान देना, जो एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम यही हमारा क्या होता है? यही हमारा कुल कार्य होता है, कुल कार्य। अब एलसीएम क्या होता है ध्यान से समझना। भाई एलसीएम जो हम लेते हैं वो इन दोनों से वो संख्या कट जानी चाहिए। भाई इन दोनों से कटने वाली संख्या इन दोनों से बड़ी ही होगी। सही है, आप ध्यान दो, बड़ी होगी तो इसका मतलब इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। तो 10 से कटेगी और 15 से कटेगी। अगर देखना 15 ही यहाँ पे ले सकते हैं, बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो सकती है, लेकिन वो 10 से नहीं कटेगी। तो 15 का हम 2 गुना करेंगे, कितना? 30। तो आप देखो कोई 10 से कट जाएगी, 10 या 30 और 15 दूना 30। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बीच में हमने निकाला, यहाँ पे ये जो बीच में निकाला, यही ये क्या होती है? ये कार्य क्षमता होती है। बहुत ध्यान से इस चीज को सीख लेना, पूरा चैप्टर बहुत तेजी के साथ लगाओगे, ध्यान देना। तो ये जो निकाला आपने, ये क्या है? ये कार्य क्षमता है। सही है। और ये जो ऊपर आपने लिखा 10 और 15, तो ये उनके द्वारा लिया गया दिन है। लिया गया क्या है? दिन है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर सवाल कर रहा है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और भी 15 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उनके द्वारा लिया गया दिन है 15 दिन और ये 10 दिन। और ये क्या है? उनकी कार्य क्षमता है। इसका मतलब कि ए जो है 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 2 यूनिट काम करता है। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो 3 और 2 कितना? 5 यूनिट काम होने लग जाएगा। ध्यान देना। सही है। तो एलसीएम क्या होता है? कुल कार्य होता है। इस पूरे चैप्टर में हर कदम पे आपको क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम को थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो कि हम तेजी के साथ में कैसे ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब मैंने कहा कि जैसे आपके सामने 10 है, 12 है, 15 है, तो इसका एलसीएम आप तेजी से कैसे करोगे? तेजी से करने के लिए आपको क्या करना है कि जिन संख्याओं का एलसीएम लेना हो उसमें से बड़ी वाली संख्या आप देखो। बड़ी वाली संख्या आपको कौन सी दिख रही है? 15 दिख रही है। तो उसका एलसीएम अब 15 से कम नहीं होगा, 15 से ज्यादा ही होगा। 15 का 2 गुना करोगे तो 10 से तो कट जाएगा, 15 दूना 30 करोगे, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45 करोगे, ना 12 से कटेगा ना 10 से। 15 चौका 60। अब यहाँ पे देखो 15 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, 10 छंग 60। तो हम इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर और लेते हैं हम, 9 और 18। इसका एलसीएम क्या होगा? तो 9 और 18 का एलसीएम आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जो बड़ी वाली संख्या हमने देखा 18 है। अगर यहाँ पे मैंने 18 ही एलसीएम ले लिया, अगर 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब इसका एलसीएम
18 ही हो जाएगा, सही है। तो बड़ी वाली संख्या ही हो सकती है या फिर उसका मल्टीपल, उसका 2 गुना 3 गुना करोगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 12, सही है, 12, 24 और 36। अब इसका एलसीएम आप बताओ क्या होगा, 12, 24, 36। तो आप कहोगे सर जो कुछ भी इसका एलसीएम होगा वो बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा ही होगा या बड़ी वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे 12 और 36 होता तो मैं 36 ही रख देता, क्योंकि 12 से कट जाती, लेकिन 24 से 36 नहीं कटेगा, तो 36 का हम 2 गुना रखेंगे, 36 का 2 गुना रखेंगे तो 72 रखेंगे। देखो 36 से 2 बार में कट जाएगा, 24 से 3 बार में कट जाएगा, 12 से 6 बार में कट जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप एलसीएम को भी बहुत तेजी से लेना सीख जाओगे। वही एलसीएम जो होता है ना, वही कुल कार्य होता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सवालों पे, किस किस टाइप के सवाल करने हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को अकेले 10 दिन में करता है। बहुत ध्यान से देखना, जिस हम जानते हैं कि आप इसको लगा लेते हो, लेकिन एक बार इसको भी अच्छे से देखना ना, बहुत सारी क्लियरिटी आएगी। भाई वही सवाल है जो मैंने स्टार्ट किया, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, सही है। अभी मैंने कहा, कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 15 का आप क्या करोगे, एलसीएम करोगे, क्योंकि वो काम तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि किस काम की बात हो रही है। तो जो इसका एलसीएम लोगे, मैंने कहा बड़ी वाली संख्या के ऊपर ध्यान लगाओ, तो 15 दूना 30, मतलब 10 से कितनी बार में कट जाएगा, आप कहोगे सर 10 से 3 बार में कट जाएगा, 15 से 2 बार में। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ए की कार्य क्षमता 3 है, मतलब वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी की कार्य क्षमता 2 है, इसका मतलब कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ध्यान देना, तो 3 और 2 5, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम होने लगेगा। ध्यान से समझना इस चीज को। और टोटल काम करना कितना है, 30 यूनिट, और एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है, तो टोटल दिन कितना लग जाएगा, आप कहोगे सर 6 दिन लग जाएगा। बहुत प्यार से आप इसका जवाब दे सकते हो, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। आप बहुत अच्छे से, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो बहुत इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं होती, हम गारंटी लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है कि ए किसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। सेम उसी तरीके से आप लगाओगे कि ए जो है वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और बी कह रहा है अकेले करता है तो उसे 30 दिन लगते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सही है, बी अकेले 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। भाई सेम क्वेश्चन है, बहुत आराम से करोगे। देखो 15 और 30 का एलसीएम निकालोगे, हम जानते हैं 15 और 30 का एलसीएम, मैंने कहा कि बड़ी वाली संख्या ही रख दो अगर दूसरी वाली संख्या से कट जाए। तो देखो 15 दूना 30, और 30 से काटोगे 30 एक्के 30। इसका मतलब कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो 2 ये करेगा, 1 ये करेंगे तो 3 यूनिट काम होगा। टोटल काम करना है, जो एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है, तो टोटल 30 कार्य करना है और एक दिन में 3 काम होगा, तो टोटल कितना दिन लगेगा, आप कहोगे सर 10 दिन लगेगा। बहुत प्यार से हम इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत प्यार से आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे 2 लोग हुआ करते थे, अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। तो 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे मैंने कहा है सेम वैसे ही करना है। कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को अकेले अकेले 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, भाई 3 लोग हैं तो आप तीनों को ऐसे लिख लो, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। कह रहा है कि क्रमशः कितने दिन में, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी कितने दिन में, वो सी करता है कितने, हाँ 10 और 12 और 15, यहाँ पे 10, 12, 15 है। तो ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तो अब इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। मैंने कहा कुल कार्य निकालोगे, एलसीएम ही कुल कार्य होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा बड़ी वाली संख्या से ही आप डिसाइड करोगे कि क्या होगा एलसीएम। देखो 15 से 15 दूना 30 रखेंगे, 12 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 12 से नहीं कटेगा, 15 चौका 60। अगर हम 60 रख देते हैं तो यहाँ पे देखो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, ये कट जाएगा सारा का सारा। इसका मतलब कि ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 5, सी की कार्य क्षमता 4। तो सभी की टोटल कह रहा है कि सारे के सारे तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये 6 करेगा, ये 5 करेगा और ये 4 करेगा, तो 6, 5, 11, 4, 15, यहाँ पे 15 यूनिट एक दिन में काम होगा। और टोटल करना कितना है, 60 यूनिट करना है, तो 15 एक दिन में होगा, तो कितना दिन लगेगा, आप कहोगे सिर्फ 4 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना। अब थोड़ा सा हम सवालों में बदलाव करते हैं, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, कराएं ए बी सी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3 लोगों वाला, कि आप अपने मन से कर ले जाओ। यहाँ पे करा ए बी सी क्रमशः किसी काम को अकेले अकेले, ध्यान देना, ए कह रहा है 12 दिन में, और बी कह रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, और सी कह रहा है 20 दिन में। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से 12, 15, 20, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए मैंने कहा है कि हर बार बड़ी वाली संख्या से ही डिसाइड करोगे एलसीएम को। तो देखो 20 रखोगे तो 15 से नहीं कटेगा, 20 दूना 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60। जैसे ही 60 रखोगे यहाँ पे देखो 20 से 3 बार में कट जाएगा, 15 से 4 बार में कट जाएगा, 12 से 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 5, बी की है 4, सी की है 3, तो 5, 4, 9 और 3 कितना 12।
तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट काम होगा और एक दिन में जब 12 यूनिट काम होगा तो यहाँ पे ध्यान देना टोटल 60 यूनिट करना है। 12 से आप डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, आपका आंसर जो है वो 5 दिन आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि बहुत अच्छे से आप इसको लगा लोगे। चलो अब थोड़ा सा हम सवाल में बदलाव करते हैं। ये सवाल देखना, कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना, सवाल ऐसे भी पूछता है तो आप कंफ्यूज ना हो। जरा ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में करते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 16 दिन में। ध्यान देना, तो आप हर बार एलसीएम तो लोगे ही ना, तो 12 और 16 का एलसीएम आप कहोगे, देखो 16 16 रखेंगे 12 से नहीं कटेगा, 16 दूना 32 रखेंगे 12 से नहीं कटेगा, 16 तिया 48 रखोगे तो देखो 12 से 12 चौके 48 और 16 तिया 48, मतलब 4 यूनिट काम ये करता है एक दिन में और 3 यूनिट ये करता है। ध्यान देना, कह रहा है कि यदि वे 6 दिन, ध्यान देना रटने वाला काम नहीं करना, जो सवाल कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग सवाल को हल करोगे। कह रहा है कि यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करें तो वे काम कितना काम शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब ऐसे ध्यान देना भाई, ए 4 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट करता है, तो 4 और 3 7, एक दिन में 7 यूनिट काम होगा और कह रहा 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में 7 यूनिट, तो 6 दिन में कितना, आप कहोगे 7 छंग 42, मतलब 42 काम हो जाएगा। ध्यान देना, तो आप ऐसे समझो कि भाई 48 में से 42 काम हो चुका है, तो अब आप ये बताओ कि बचा कितना है। आप कहोगे 48 में से कितना बचा हुआ है, 6 काम और बचा हुआ है। देखो अगर आपसे पूरा काम पूछे तो ये पूरा हो गया 48 में से 42, कह रहा शेष काम कितना है, तो 48 में से सिर्फ 6 बचा हुआ है। आप क्या कहोगे, देखो आप इसको काट के आंसर दे सकते हो, 6 के 6 और 6 8 48, मतलब कि शेष काम जो बचा है वो 1/8 बचा है। सही है, आपसे कहता कि कितना काम हो गया है, तो आप इसको काट के आंसर दे सकते थे। देखो कितना, ये 6 7 42 और 6 8 48, मतलब कि 7/8 काम हो चुका है और 1/8 काम अभी बचा हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। सही है, चलो अब थोड़ा सा हम सवाल पे बदलाव करते हैं। सवाल को समझिएगा, सवाल की प्रकृति को समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों एक साथ कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड आप इसको भी करोगे। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा। यहाँ पे कह रहा है ए और बी, ध्यान देना ए और बी दोनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है। फिर कह रहा है बी अकेले करता है, जब बी अकेले करता है तो उसको 30 दिन लगता है। भाई हर बार आपको एलसीएम लेना है, हर बार आपको टोटल काम तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या रख के देखते हैं, दूसरे से कट जाए तो वही एलसीएम होता है। तो 10 से करोगे कितना, 10 तिहाई 30 और 30 से करोगे 30 एक्के 30। इसका मतलब कि हमें ध्यान देना है कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है दोनों की मिला के वो कितना है, वो 3 यूनिट। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 3 यूनिट काम होता है और सिर्फ बी अकेले करेगा तो सिर्फ 1 यूनिट ही कर पाएगा। तो अब यहाँ पे आप जोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये देखो ये जो कार्य क्षमता है दोनों जुड़ के है। सही है, मैं कहूं कि ए और बी के पास 3 रुपया है, ए और बी के पास दोनों को मिला के 3 रुपया है और बी के पास 1 रुपया है, तो बताओ ए के पास कितना होगा। आप कहोगे बी के पास 1 रुपया है तो ए के पास 2 रुपया होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ के 3 रुपया होगा। तो यहाँ पे देखो 3 में से अगर 1 घटा दोगे तो यहाँ पे किसका बचेगा, देखो ए प्लस बी में से बी घटाया तो ए बचेगा ना, तो ए प्लस बी में से हमने बी की कार्य क्षमता को घटा दिया तो यहाँ पे किसकी कार्य क्षमता बची, आप कहोगे सर ए की बची। तो कह रहा है ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो देखो टोटल 30 यूनिट काम है, ए की कार्य क्षमता कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना दिन लग जाएगा ए को, आप कहोगे सर 15 दिन लग जाएगा। बहुत प्यार से आंसर आप इसका दे सकते हो, बोलो। तो इस टाइप का सवाल भी आप बहुत आराम से कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सही है, एक क्वेश्चन ये आपके सामने लेते हैं कि आप परेशान, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एसएससी का। अली, अवतार और अशोक, यहाँ पे ध्यान देना हमने लिखा अली, अली देखो लिखा नहीं जाता, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। अवतार और अशोक, देखो 3 लोग हैं, अली, अवतार और अशोक। सवाल ये कह रहा है कि ये 3 लोग हैं, एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर करें तो वो काम को 8 दिन में ही पूरा कर देंगे। सही है, और फिर कह रहा है कि अली अकेले 20 दिन में, अगर इसी काम को सिर्फ अली अकेले करेगा, ध्यान देना, तो उसको 20 दिन लगेंगे। और फिर कह रहा है कि अवतार अकेले करेगा तो 24 दिन लगेगा। यहाँ पे अवतार अगर अकेले करेगा तो उसको 24 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना 8, 24 और 20 इन सब का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। सही है, तो 8, 24 और 20 का एलसीएम लोगे तो देखो 24 से अगर मैं रख दूं तो 8 से तो कट जाएगा,
24 दूना 48, तब भी 8 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। 24 तियां 72, 24 पंचे 120। ध्यान देना, अगर मैं 120 यहाँ पे रखूंगा तो सबसे कट जाएगा। 24 से काटूंगा कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा। 20 से काटूंगा 6 बार में कट जाएगा। और 8 से काटूंगा तो कितनी बार में? 15 बार में कट जाएगा। 15 8 120। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अली, अवतार और अशोक, ये तीनों की जोड़ के कार्य क्षमता है कितना? 15। मैं कहूं कि तीनों के पास 15 रुपया है, उसमें से अली के पास 6 रुपया है, अवतार के पास 5 रुपया है, तो आप बताओ कि अशोक के पास कितना होगा? तो 6 5 11 बचा, जो एक्स्ट्रा वही किसका है? अशोक का है। तो 6 5 11 4 15, मतलब कि आपको बताना है कि अशोक अकेले इसे कितने दिन में करेगा। ध्यान देना, तो देखो 15 ये है, सही है। तो 15 में से 6 और 5 ये दोनों जोड़ के घटा दो, तो 6 5 11, आपके पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना भाई? अली की कार्य क्षमता 6 है, अवतार की 5 है, तो 6 5 11 तो इन्हीं लोगों का हो गया, और तीनों की जोड़ के 15 है। तो 15 में से अगर 11 घटा दोगे तो 4 बचेगा, और यही जो बचेगा ये किसका बचेगा? ये अशोक का बचेगा। तो अशोक का बचेगा, कह रहा है पूरे काम को अशोक कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 120 है, और अशोक की कार्य क्षमता कितना है? 4 यूनिट की, एक दिन में 4 ही कर पाता है, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको हो गया सर 30 दिन आ जाएगा। बहुत प्यार से आप टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बहुत प्यार से लगा लेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन लगा लेंगे, ध्यान देना, तो मेरे एक सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आंसर अपने नाम के साथ में दीजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर आपके सामने होगा। सवाल है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, और अच्छा लगा आप लोगों का जवाब तो मैं इसके लिए एक पार्ट और बनाऊंगा। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसे विद इन सेकंड आप करोगे, गारंटी इस बात की है कि आपके दिमाग में बैठा देंगे। तो चलिए बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैं मैथ करवाता हूँ सारा का सारा PDF और सारा वीडियो वहां पे शेयर करते हैं, तो आप उस चैनल से जाके जरूर जुड़ जाइएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।